अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो बनाने का मकसद बहुत अहम है क्योंकि जो अनवर हुसैन जो पेशेंट है, जो बहादुरपुरा पीएस में जो केस हुआ है, उसके अंदर मैं अपनी सफाई दे रहा हूँ। इसके अंदर एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसके अंदर मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर ये मैं कह रहा हूँ कि डॉलर गिरने वाले हैं और फिर अय्यूब भाई की आवाज़ है, जो अय्यूब भाई जो पूरे पैसे निकाल कर वीडियो बनाकर दे के ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये वीडियो वायरल कर हमको बदनाम किया गया और लोगों को गुमराह किया गया। मैं इसके ऊपर ये मसले के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। पहली चीज़ आप लोग ये समझ लें कि हमने जिस तरह से काम किया है, हम लोगों ने हमारे तरीक़े से और हमने सामने वालों को तहक़ीक़ कर हमारे तरीक़े से काम किया है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने तहक़ीक़ जो की है, ये जो अनवर हुसैन है और जो इनकी माँ हैं और इनके छोटे एक लड़के जिनका नाम इशाक है, ये तीनों का बैकग्राउंड हमने जब मालूम किया तो इनका पूरा बैकग्राउंड, ये तीनों लोगों का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्डेड से भरा हुआ है। तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि इनका अकाउंट डाल दे या कुछ मिसयूज़ हो। आप लोग खुले अल्फाजों में सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग्स में, जो हमारे रिकॉर्डिंग्स वायरल हुए उसके अंदर खुले अल्फाजों में आप लोग जान ले सकते हैं कि इनका रिकॉर्ड ख़राब रहने की वजह से हम लोगों ने इनका अकाउंट नहीं डाला। एक ही शर्त थी कि हम लोग मदद कर देंगे मगर आपका अकाउंट नहीं डालेंगे, क्योंकि आपका अकाउंट डालने से ये होगा, क्योंकि ये लोग का इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड है पैसे खाने की चक्कर में। हम लोग सिर्फ यही सोचे कि इनकी मदद हो जाए और इनका इलाज मुकम्मल हो जाए और एक ज़्यादा रकम इनको मिल जाए जितनी इनको ज़रूरत है। 8 से 10 लाख रुपए इनको ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज़्यादा रकम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने दी। मैं आगे आपको बताऊंगा। एक वीडियो देख लो आप। इसके अंदर मैं एक अपील का वीडियो डाले थे। अनवर की माँ ने अपील की थी और इसके अंदर कितनी मजबूर हालत में है और कितनी बेबस हालत में है और कितनी रकम इनको ज़रूरत थी, आप ख़ुद देखिए। बच्चे के ऊपर अब कर्जदार हो गई। मैं कई लोगों के पास से मंगी। अभी और आने वाले सर्जरीज है, कम से कम 8-10 लाख की मेरे को ज़रूरत है। इसमें ख़ास आप मेरी मदद करिए। मेरे भाई लोग बहुत बड़ा अजर देंगे अल्लाह ताला आप लोग को। मैं बहुत ख़त्म हो गई, यकीन मानी। जितना सोना था सब कर्ज़ों में आ गई, सोना सब बेच डाली, कुछ बाकी नहीं रहा मेरे पास। बस मेरी बच्ची की सेहत होने तक मेरी मदद करिए, इंशाल्लाह आप लोग को अल्लाह अच्छा रखेंगे। तो आपने अनवर की माँ का वीडियो देखा। अब मैं और एक वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ जिसके अंदर अनवर का 4 ही दिनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मदद होनी थी उससे कई ज़्यादा मदद हो चुकी और ये बोल रहा है खुद ही अनवर, जो कि उसके घर में है। पूरा इलाज होने के बाद हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी जो शुक्रिया अदा करने का था, जो डोनेटर्स का शुक्रिया अदा करने का वीडियो था। हम लोगों ने सेकेंड वीडियो बनाई है और वो अनवर की ख़ुद की आवाज़ में सुनिए। आप गौर फरमाइए हर वो अल्फाज के ऊपर। अनवर की जो ज़बान है ये है कि जितनी मदद मुझे होनी थी उसे कई ज़्यादा मदद मुझे मिल चुकी। इसका मतलब उनको 8 से 10 लाख रुपए की मदद होनी थी, उससे कई ज़्यादा की मदद बोलने की बात उनको कई ज़्यादा उससे हो चुकी। मैं आपको आगे और बताऊंगा। आप ये वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनवर हुसैन है। 4-5 दिन पहले मेरे वालदा हैदराबाद यूथ की तरफ से वीडियो डाले थे अपील के लिए, मेरे सर्जरीज़ के लिए, ऑपरेशन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हैदराबाद यूथ का, हमारे सलमान भाई, अय्यूब भाई का, जो ऐसे वक्त में जब हम लोग बहुत ज़रूरत थी हम लोगों को, ऐसे वक्त में आके हम लोगों की मदद करें हॉस्पिटल पे आके। और जितना हम लोग उम्मीद कर रहे थे माशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा दिलाए हैदराबाद यूथ से हम लोगों को। तो आप लोगों ने अनवर की ख़ुद की आवाज़ में सुना, ज़रूरत से ज़्यादा मदद इनकी हो चुकी है, ज़रूरत से ज़्यादा। और जब दवाखाने में थे जब वहाँ पर जितने भी ड्यू बिल्स थे वो पे करके घर आ गए और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मुकम्मल इनकी मदद हो चुकी थी। और जो दूसरे अकाउंट की जो डालने की बात है वो ये है, किसी को नहीं मालूम मगर लोगों को गुमराह किया गया। हमने हमारे तरीक़े से काम किया, हमने
जो जिम्मेदारी ली थी इनको मदद पहुंचाने की, हम लोगों ने मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वो काम किया और सिर्फ 4 ही दिनों के अंदर हम लोगों ने ये काम किया। और रही बात इनका अकाउंट नहीं डालने का रीज़न, क्योंकि इनका इतना क्रिमिनल बैकग्राउंड है तीनों का, अनवर की माँ का, अनवर का और वो इशाक का, ये तीनों का। और ये 3 लोग अलग से रहते हैं, ख़ानदान में नहीं रहते, ख़ानदान से दूर रहते हैं, जो संतोष नगर में रहा करते थे, वहाँ पर किराए का घर लेकर। तो हम लोगों ने मोहम्मद का अकाउंट डाला, मोहम्मद के थ्रू हम लोगों ने मदद ली, वहाँ से हम लोगों ने जितना भी पैसा आया थोड़ा ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया, थोड़ा कैश ट्रांसफ़र किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पूरी कोशिश कर 21 लाख रुपीस की हम लोगों ने मदद अनवर के घर तक पहुंचा दी थी। मगर ये लोग अब वो बात से मुखर रहे, कभी तो 5 लाख रुपए बोल रहे हैं, कभी तो 10 लाख रुपए बोल रहे हैं, कभी पीएस में आके 15 से 16 लाख रुपए बोल रहे हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर ये रिकॉर्डेड है कि इशाक जो वहाँ पर आकर 15 से 16 लाख रुपए वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ। तो ये पैसे दिन पर दिन कैसा बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक रिकॉर्डिंग है जो अय्यूब भाई बात कर रहे हैं मोहम्मद से, कि उसके अंदर खुले अल्फाजों में यही बोल रहे हैं कि वो औरत अच्छी नहीं है, कुछ गलत इस्तेमाल करेगी, मिसयूज़ करेगी। मेरा भी वही बोलना था, मगर मेरे रिकॉर्डिंग को तोड़ मरोड़ कर सिर्फ डॉलर गिरेंगे तो डॉलर कहाँ गिरेंगे, किसी की मदद के लिए गिरेंगे, मगर उसको एक गलत तरीके से आवाम के अंदर गुमराह किया गया। तो अब मैं आपको एक रिकॉर्डिंग प्ले करने जा रहा हूँ। मैं एक रिकॉर्डिंग प्ले करूँगा, उसके अंदर आप खुले अल्फाजों में देखिए, अय्यूब भाई की आवाज़ है और मोहम्मद की आवाज़ है। ये रिकॉर्डिंग तो आज की नहीं है, ये रिकॉर्डिंग तो बहुत पहले की है। उसके अंदर खुले अल्फाजों में है कि हम यही बोल रहे हैं कि वो औरत पर एतबार नहीं है। तो अभी भी देखिए, अल्लाह ने हमको बताया कि जिस तरह से वो औरत हमको धोखा दी है, तो अल्लाह ने आज हमको बता दिया कि हाँ सही में हमारा शक यकीन में बदल गया। वो शक था अब यकीन में बदल गया। मैं आपको आगे और सारी चीज़ें बताऊंगा, आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो, सलाम भाई, ये कहाँ सलमान है क्या? साहब सलमान भाई है अच्छा ठीक है। मोहम्मद भाई ये बोल रहा था मैं। हाँ, तो जो बैलेंस है उन लोगों को मत डालो आप अभी। अच्छा ठीक है, रोक दो आप बैलेंस हो। हाँ, क्योंकि अपन ये टुकड़ों में दे रहे ना। हाँ, तो रिकॉर्ड क्या मेंटेन हो रहा है अपने पास? मतलब उन्होंने बोली नहीं दिए मेरे को पैसे बोल के बोलता। नहीं, मैं सलमान को तो लाके दे दिया था कैश, तो अभी भी लगे। सलमान को लाके दिए, उनको दे दिए। क्या हिसाब किताब हो रहा बोलो आप? नहीं, एक्नॉलेजमेंट रहता ना। एक्नॉलेजमेंट रहता तो मैं ले लिए, मेरे को कैश नहीं दिए तुम ना बोल दो। अरे मैं एक्नॉलेजमेंट पे साइन करा के दिया बोल रहा हूँ सलमान को। नहीं दे रहे हो, दे दे रहे। अच्छा, तो मैं बात करा उनसे, ऐसा टुकड़ों में लेना आप लोग बंद करें। हाँ। और मैं और इरफान भाई आके आपको पूरा कैश दे देके, आपसे सिग्नेचर बॉन्ड पेपर पे ले लेके, आपका एक वीडियो बना लेके खत्म कर देने वाले हैं बोल के बोला। अच्छा ठीक है। तो आप लोगों ने अय्यूब भाई की आवाज़ में और मोहम्मद की आवाज़ में खुले अल्फाजों में आप लोगों ने सुना। अय्यूब भाई के अल्फाज यही है कि रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी गलती ये है कि मैं एक इतना भरोसा करके जब घर पे आ रहे थे ये लोग, रमज़ान का महीना था, माँ और इनका बेटा दोनों आकर मेरे से कैश लेकर चले जा रहे थे। मैं एक बाद में एक वीडियो बनाकर हम ख़त्म कर लेंगे बोलकर मेरा एक इरादा था, मगर वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा था। आप खुले अल्फाजों में, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग अब की नहीं है, ये रिकॉर्डिंग जब की है जब ये मदद हो रही थी। हमको शक था, मगर आज यकीन में बदल गया, ये लोग हमको धोखा देंगे। मगर मैं उसकी तकलीफ़ देख के मदद किया। मेरे भाई, एक नौजवान मेरा भाई एक तकलीफ़ में है बोलकर, खुदा का वास्ता है, अल्लाह की कसम, मैं यही एक चीज़ देख के, बेचारे की हालत देख के मैंने मदद किया। मगर आज हमको ही बदनाम किया गया। आपको मैं और एक ऑडियो प्ले करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मोहम्मद खुद बोल रहा है। देखिए, 4 तरफ से वो औरत को पैसा आया, हर तरफ से उसको पैसा आया हमारे ज़रिए। अगर वो औरत का अकाउंट अगर चेक करेंगे तो लाखों रुपए निकलेंगे मेरे भाई, लाखों रुपए, लैक्स ऑफ रुपीस उसने अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर लिया। अगर वो अनवर हुसैन की माँ का अकाउंट चेक करेंगे तो लैक्स ऑफ रुपीस निकलेंगे। जो भी हम कैश दिए उसको, जो हम कैश दिए वो खुद के अकाउंट में डिपॉजिट कर ली वो औरत। मैं ये यकीन की तौर पर कहता हूँ, खुदा की कसम, अगर उसका अकाउंट चेक करेंगे तो लैक्स ऑफ रुपीस से पैसा निकलेगा, जो कि हमारे ज़रिए से मिला। मगर ये औरत आज हमको ही बदनाम की,
बेटे से झूठ बोलने लगाई। ये औरत ही जो मेन कल्प्रिट है, ये औरत ही है जो अनवर की माँ है। तो मैं आपको एक और एक ऑडियो प्ले करने जा रहा हूँ। आप मोहम्मद और अय्यूब की आवाज़ है, आप खुद सुनिए उसकी ऑडियो में। ये ऑडियो आज का तो नहीं है, ये ऑडियो जब मदद हो रही थी, ये जब का ही है। गौर फरमाइए भाई, एक एक चीज़ पे गौर फरमाइए। कहते फोन करी थी उन्हें। भाई उसको जरूरत बहुत है, मालूम ही है उसको 10 जगह से मिले सो भी है, तुम्हाकन से भी मिले, उसको हाथ पे भी मिले, उसको बैंक तो हॉस्पिटल पे भी लाके दिए सो है। एक काम करेंगे, ओपन हार्ट सर्जरी तो नहीं हुई उसकी, लाखों के पैसे लगने। तो आपने फिर एक ये रिकॉर्डिंग सुनी जिसके अंदर मोहम्मद ये बोल रहा है कि वो औरत को 4 तरफ से मदद हुई। हाँ हुई, अल्लाह के करम से हर तरफ से मदद हुई है वो औरत को। थोड़े डायरेक्ट जाकर मदद करे, थोड़े ऑनलाइन उसको मदद करे, हर तरफ से ये औरत हर किसी को झांसे में अपने लेकर मदद मंगाया करती थी और अपने खुद के पर्सनल अकाउंट में ये डाला करती थी। तो ऐसी कई लैक्स ऑफ रुपीस ये औरत के अकाउंट में है। और रही बात डॉलर की, मेरे भाई, अगर डॉलर अगर गिर रहे हैं तो इसमें क्या बुरी बात है बताइए। और ये ऑडियो है, इसको बड़ा जो मेरी ऑडियो है इसको तोड़ मड़ोड़ कर एक छोटा सा क्लिप इसके अंदर से निकाल कर डाल दिया गया, जो कि हमारी हैदराबादी जो बात होती है, जो दोस्ताने में हम जैसा बात करते हैं हम वैसी बात कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ ऐसी बता दीजिए वो कहीं पर भी एक ऑडियो में जो मैं खाने की बात कर रहा हूँ और मैं इसको मत बोलो या उसको मत बोलो, वो पैसे मुझे दे दो, मैं कहीं पर भी अगर ऐसी बात है तो मुझे बता दीजिए। हम ऐसी चीज़ करें नहीं ना होती, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से मदद की मेरे भाई, हमारे तरीक़े से हमने मदद की, मगर इसको ऐसे बनाया गया, ऐसे फ्रेम में लिया गया जो मेरे डॉलर के ऑडियो को हर तरफ गुमराही में लोगों को डाल दिया गया, हर तरफ गुमराही में डाल दिया गया। मैं यही बोल रहा हूँ, अगर ये सुनेंगे अगर ये ऑडियो, मैं इसमें यही बोल रहा हूँ, डॉलर से गरीब की मदद हो जा सकती मेरे भाई, हो जा सकती। बड़ा पैसा अगर गिरेगा तो ये गरीब की मदद जल्दी हो जाती। ये अगर पूरी वीडियो अगर ये ऑडियो सुनेंगे, ये ऑडियो को पूरा नहीं डाला गया, एक छोटा सा ऑडियो डालकर मुझे बदनाम किया गया। हाँ, अगर बता दो, अगर कहीं भी अगर मैं खाने की बात कर रहा हूँ तो मैं नादिम हो जाता हूँ आप लोगों के सामने, शर्मिंदगी से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ सकता, मैं ये चीज़ करा नहीं। मगर मुझे ये चीज़ों में डाला गया, एक पॉलिटिकल इशू बनाकर इसके अंदर एक सियासतदानों की तरफ से मुझे प्रेशराइज़ किया गया, हर तरफ से मुझे केसेस में मुलविस किया गया, मुझे परेशान किया गया, मुझे तकलीफ़ में डाला गया, हर तरफ से मुझे इतनी कोशिश की गई मुझे बदनाम करने की, सिर्फ एक डॉलर के ऊपर। क्या गलत बोल दिया बताइए उसके अंदर? मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, कुछ भी गलत नहीं किया, सिर्फ डॉलर गिरेंगे, डॉलर गिरेंगे, हाँ बराबर गिरेंगे गरीब की मदद के लिए। बार बार बोलूँगा, हाँ गिरेंगे और गिराऊंगा भी, बार बार गिराऊंगा, हर बार बोलूँगा ये बात मैं। मगर इसको कुछ जलन हसद रखने वाले लोग इसको इतना मज़े लिए हैं, 50 दिन 60 दिन 2 महीने इतना अपने आप को एंटरटेनमेंट किए हैं। चलो तुम लोग की ज़िंदगी है, अल्लाह तो हर चीज़ वो देख रहा है। याद रखो, मैंने जो काम किया अल्लाह देख रहा, मैंने तो मदद की, मगर ऐसे एहसान फरामोश लोग जो फरहीन और एक अनवर की माँ, ये 2 ही लोग क्यों आए? एक सवाल है, जब हमने 100 लोगों की मदद की तो वो 100 लोग क्यों नहीं आए? 100 लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि उनका ईमान बहुत मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है। और आपको बताते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि सिर्फ एक फेसबुक और यहाँ के कुछ छोटे मोटे चैनल्स अगर यहीं पर अगर फैसले करने लग जाएंगे तो मैं समझता हूँ ना पुलिस कुछ काम की है ना कुछ कोर्ट काम का है। तो जब अगर यहीं पर अगर फैसले होने लग जाएंगे तो मैं समझता हूँ ना किसी को एफआईआर करने की ज़रूरत है, ना पुलिस करने जाने की ज़रूरत है, ना कोर्ट में जाने की ज़रूरत है। कभी तो ये रकम 3.5 लाख रुपये हो जाती, कभी तो ये रकम जब इनके घर पे जाते हैं टट्टुआ पालकड़े तो वहाँ पर 10 लाख की रकम हो जाती। जब इनको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता, जब इनका इंटरोगेशन होता, पूछताछ होती, तो वहाँ पर 15-16 लाख रुपए हो जाते मदद। तो ये दिन ब दिन ये रकम कैसे बढ़ती जा रही है? तो मैं आपको एक पालकड़ एक टट्टू का एक वीडियो बताऊंगा जिसके अंदर ये टट्टू किराए का ये बोल रहा है कि मुझे 3 लाख रुपए दिया, जबकि मैं इसको पहचानता हूँ नहीं ये कौन है। और एक चीज़, ये
3 लाख रुपए का कुछ वीडियो है बोल रहा, मगर अब तक डाला नहीं। ठीक है, तो मत डाल। और एक चीज़, ये 3.5 लाख रुपए की रकम ये अनवर को हमने पहुंचाई है, ये कबूल रहा है, मगर अनवर 10 लाख रुपए कबूल रहा है। और अनवर का भाई जब पीएस आता है, जब बहादुरपुरा पीएस में जब मुझे कस्टडी ली जाता है, तो वहाँ पर इसका भाई 15-16 लाख रुपए वहाँ पर ये बोलता है। तो ये जो ग्राफ है, ये दिन ब दिन क्या डर का शिकार बनते जा रहे हैं। क्या इनका ईमान कितना कमज़ोर है, ये सच्चाई बोल नहीं सकते कितने पैसे मिले और किस बात का डर है। अगर आप लोग ये बोल देते अल्लाह ने जितना मेरी किस्मत में था उतना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, अगर इतना बोल देते तो ये पालकड़े या ये कुत्ते ये लोग तुम्हारे पास क्यों आते। ये लोग जितने आज हम लोगों ने मदद की, जो सौों की तादाद में है, वो लोग क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 3 दिन 4 दिन 24 घंटे सिर्फ 14 घंटे में हम लोगों ने मदद कर दी और हम लोगों ने शुक्रिया का वीडियो भी डाल दिया। तो आज हमको बदनाम करने की इतनी कोशिश। आप लोग एक वीडियो देखिए, एक पालाकड़ा एक किराए का तट्टू, उसका नाम भी पता नहीं, उसका वीडियो देखिए आप लोग, वो क्या कह रहा है। 8-8.5 लाख रुपए तक आ रहा भाई खर्चा। बोला सलमान ये हमारे दोस्ती से अनवर, लिहाजा आप जाके इनकी मदद करिए, हमसे ये हो सकता हम भी ये दे सकते हैं, आप पूरा टेक केयर करेगा उनको। तो हाँ भाई हमला ही कर रहे हैं, मैं अयूब दोनों मिलके देख रहे हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, अच्छी बात है। बल्कि 1.5 लाख रुपए फर्स्ट में उनको 4 तारीख को दिया, फिर नेक्स्ट डे बुला के फिर मेरे दोस्तों से पूछ के उनको कलेक्ट करके फिर 1.5 लाख रुपए दिया। देने के बाद उनको ये सारी चीजें खत्म। जो पेशेंट है अनवर से पूछे कि अनवर तुम्हारे कुछ पैसे आए क्या, कैश? तो अनवर बोला है कि मेरे को कोई कैश नहीं आया भैया, मेरे अकाउंट में सिर्फ मेरे छोटे भाई के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए करके 5 लाख रुपए लोग डाले गूगल पे में, डाल के फिर उसमें से 3.5 लाख रुपए उन्होंने ऐसो मेरे को दिए। 1.5 लाख रुपए हैदराबाद यूथ कॉलेज के बच्चों को ऐसो कुछ भी मेंटेनेंस को पैसे होना पड़ता, फलाना उन लोगों को जरूरत पड़ती है, आप इसमें से 1.5 लाख रुपए दे दीजिए, दे देंगे 3.5 लाख रुपए आप इस्तेमाल कर लीजिए बोल के। और लोग वो चीज को वहां पे अपने को मालूम पड़ने के बाद मैं शहबाज भाई से बात। तो आपने ये किराए के तट्टू की आवाज़ में सुना, ये किराए का तट्टू ये बोल रहा है कि 3.5 लाख रुपए की रकम अनवर को हम लोगों ने पहुंचाई और ये 3 लाख रुपए की रकम हमको दिया बोल रहा है। तो ये 3 लाख रुपए की रकम तूने कब दी और तेरा वीडियो कहाँ है जो तू अपने आप को बहुत बड़ा तुरुम खां बता रहा है 3 लाख रुपए दिया हूँ, 3 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए एक बार, 1.5 लाख रुपए एक बार। तू अपने आप को एक झूठा एक जो साबित कर रहा है। तेरा नाम मैं मालूम किया था, तू एक गाड़ी चोर जिसके नाम से तू चाबी इमरान के नाम से जाना जाता है, तो चाबियां बनाकर गाड़ियां चोरी करता था, तेरी वो असलियत है। और तू चोर तो हमको 3.5 लाख रुपए देता है, कभी 1.5 लाख कभी 1.5 लाख, और तू 3.5 लाख रुपये रकम हमने अनवर को पहुंचाई। और जो तू ही पालकड़े किराए के तट्टू, तू जब अनवर के घर जाता है तो वहां पर वो एक झूठा मक्कार एहसान फरामोश 10 लाख रुपए बोलता है। तो ये कितनी सच्चाई है, आप एक अनवर की वीडियो देखिए। कैश लाके 5 लाख रुपए दिए, बस भाई हो गया 15 लाख रुपए आए थे, आपको 10 लाख ये दे दिए, बाकी के पैसे हमारे बोल के बोल दिए। तो आप लोगों ने देखा जब ये पालाकड़ा जब ये चोर के पास जाता है, जो अनवर एक नंबर का जो झूठा मक्कार एहसान फरामोश जब जाता है, तो वो अपने ज़बान से कबूलता है कि 10 लाख रुपए। जब मैं बहादुरपुरा पीएस में जब कस्टडी के लिए आया था, तो वहाँ पर जब इसके अनवर के भाई को जब बुलाया जाता है कस्टडी के अंदर, उससे पहले ये पालाकड़ा अपने किराए के तट्टुओं को इस्तेमाल कर कर वहाँ पर एक तमाशा क्रिएट करता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मर्द मुजाहिद डरता नहीं, इन लोगों का डटकर सामना करता है। तो ये लोग इतने परेशान हैं, इतने बौरान हैं आज कि आज जो हक़ के लिए जो हम आवाज़ उठाए हैं, इनको दबाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं मगर वो नाकामयाब होती है। तो ये परेशान है। तो आप एक वीडियो भी बताऊंगा, मैं एक वीडियो बताऊंगा जिस तरह से ये पालकड़ा, ये खुद ये किराए का तट्टू, ये चाबी इमरान जो गाड़ियाँ चोरी करता था एक ज़माने में, वो पालकड़ों को लाता है वहाँ पर और हमारे सांप को मत बोलो, सांप को मत बोलो, सांप को। तो सांप भी परेशान हो रहे होंगे देख के ये पालकड़ों को कि ऐसे पालकड़े जो जमात का नाम ख़राब कर रहे हैं। इतना अच्छा जो है जमात का नाम है हैदराबाद के अंदर, ऐसे पालकड़े जो शहर हैदराबाद के अंदर जमात का नाम ख़राब कर रहे हैं। वहाँ पर हमारे सांप को कैसा बोलता, हमारे सांप को कैसा बोलता, कभी अपनी बाप की अम्मा की इज्जत इतनी नहीं करे होंगे क्या साहब? ये सांप को जो है इन लोगों को ट्यूशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग इतने घामड़ है,
इन लोगों को कैसे वक्त पे कैसा काम करके निकल जाना है इन लोगों को पता नहीं। ये लोग मुझे चोर चोर बोलने आए थे, वही काम अच्छा था, मगर वहाँ पर ये लोगों ने हमारे सदर साहब को बहुत जज्बात में आ गए ये लोग। तो सदर साहब इनको अच्छे हिदायत में रखे और इनको अच्छा ट्यूशन दिए। इंशाल्लाह ये पालकड़े, ये किराए के तोटा बहुत काम में आएंगे इंशाल्लाह। और रही बात, एक वीडियो बता रहा हूँ बहादुरपुरा में, ये पालकड़े, ये किराए के तट्टुआ, ये कैसा वहाँ पर तमाशा क्रिएट करते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मर्दे मुजाहिद डरा नहीं, इन लोगों का डटकर सामना करा और करता रहेगा इंशाल्लाह। वीडियो देखिए आप लोग। हमारे साथ को बोल रहा है हमारी जमात। तो आप लोगों ने ये किराए के तट्टुओं का तमाशा देखा। ये पालकड़े जो अपने आप को एक जमात से ताल्लुक़ रखने वाले बताते हैं, मगर मैं बहुत जमात की इज़्ज़त करता था कि जमात में बहुत अच्छे शरीफ लोग रहते हैं, मगर इतने ख़तरनाक लोग रहते हैं मुझे पता नहीं था। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत वफ़ादार है हमारे। मगर ये पैसे और हक़ दिलाने की बात थी, मगर ये साहब की बात कहाँ से आ गई? साहब को चाहिए कि इन लोगों को बुलाए और इनसे बात करे, आखिर इतनी तकलीफ़ क्यों हुई, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। और एक चीज़ मैं आगे आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अनवर की माँ को एक हमारे भाई जो मुँह बोले भाई है हमारे, उन्होंने कॉल किया था, चलो भाई हक़ इनका क्या है, इनका हक़ दिलाएंगे। तो उनकी ज़बानी सुनिए, आप लोगों के सामने रखूँगा। जब इतनी शरीफ बनकर मैंने सोना बेच दिया, मैंने ये कर दी, मैं वो कर दी, मैं अब मजबूर हूँ, मैं अब ये हूँ, मैं ये हूँ बोलकर रोई। और एक ऑडियो आपको अनवर की माँ का प्ले करूँगा। उससे पहले ये पालकड़ा जो इमरान चाबी, जो चाइना, जापान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, कहाँ से कि अपने आप को कॉल रिकॉर्डिंग्स कर डाल रहा है कि हाँ मैं 20,000 दिए, हाँ मैंने 3 लाख दिया। अरे तू क्या 3 लाख देता, तू क्या 3 लाख देता? 3 लाख तेरी हैसियत है? तू कौन? पहली चीज़, तेरा चेहरा तो कोई पहचानते नहीं, तू है कौन? तू चाबी इमरान, तू एक ज़माने में गाड़ियाँ चोरी करता था, तेरा नाम चाबी इमरान। तू कोई PS में जा, तेरे को चाबी इमरान बोलते। तू चोर एक नंबर का। और हंसी इस बात की आ रही, चोर हमको चोर बोल रहे, हंसी ताजुब है इस बात के, हैदराबाद के सबसे बड़े चोरा हमको चोर बोल रहे। अरे खुद चोर है तुम लोग। हंसी है इस बात की। और हर तरफ मैं जहीं भी जाता था तो मुझे बहुत ताजुब, मतलब एक फीलिंग आती थी कि भाई चोर हमको चोर बोल रहा, चोरी, इतना मतलब। और यकीन मानिए इतनी ताकत, पेपर मीडिया, तेलुगु मीडिया, सोशल मीडिया, पालकड़े, किराए के तट्टुआ, इतनी ताकत 2 महीने HYC के पीछे लगा दिए। मगर HYC आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अल्लाह से डरता। मैं स्टार्टिंग में ही बोला, ये गर्दन सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकेंगी, किसी की बारगाह में नहीं। सिर्फ ये गर्दन अल्लाह की बारगाह में झुकेंगी, कट जाएंगी गर्दन, मगर झुकेंगी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऑडियो सुनिए अनवर की, जो इतनी अच्छी माँ है, जो इतना अच्छा जो है एहसान रखती है, उनकी माँ का सुनिए। एक अनवर और उसकी माँ और वो इशाक, तीनों से इस वीडियो के ज़रिए उन लोगों को खुले अल्फाज में एक ये बात बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, ख़बर की अजाब से डरो और हक़ की बात करो। जितना पैसा मिला बोल दो। अगर नहीं बोलोगे तो मैं जितने भी डोनेटर्स से मैंने पैसे मंगवाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ताकत है, मैं फिर से वो पैसे उन लोगों को वापस पहुंचा दूंगा। बोल दो 21 लाख तुमको मिले तो मिले, अगर नहीं मिले तो मुझे लड़ना आता है और मुझे निकालना भी आता है। अनवर की माँ, अनवर और इशाक, तुम लोगों के तीनों के बारे में अगर मैं बोलने लग जाऊंगा तो तुम लोग सूरत दिखाने के लायक नहीं रहोगे। मैं फिर एक खुले अल्फाजों में बोल रहा हूँ, नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन से लेके शेरगेट किंग कोटी तक मैंने हर वो चीज़ तुम लोगों की मालूम की है। तुम्हारे माँ की हरकतें, अनवर की हरकतें, इशाक की हरकतें, इसलिए तुम लोगों का ख़ानदान तुमको तीनों को जूते मारकर बाहर निकाल दिया। मैंने मालूम किया हुआ हर चीज़, तुम लोगों की तीनों हरकतें, तुम लोगों की तीनों की हरकतें। मैं इतना मजबूर हो जाऊंगा अगर तुम लोग अगर सच नहीं कबूलोगे तो मुझे मजबूरन तुम लोगों की फितरत, तुम लोगों की सोच सामने डालनी पड़ेगी। मैं खुले अल्फाजों में बोल रहा हूँ,
तुम लोग सीधे सीधे बोल दो कि कितने पैसे आए। लालच में मत आओ, लालच में मत आओ। लालच बहुत बुरी चीज है, याद रखो। पहली सीढ़ी को मत भूलो। तुम लोग सिर्फ HYC जाने जाते हो। तुम लोगों को कौन पूछ रहा था? 4 महीने से तुम लोग घूम रहे थे, चक्कर मार रहे थे, HYC आके मदद किया। एक ऑडियो सुनिए, आप खुद फैसला कर लीजिए इनकी माँ कैसी जबान की है। ठीक है, आपको दिए कितने? आपको दिए कितने? मेरे को बिल्कुल जो मिले थे उस जितने 21 लाख बोले, बिल्कुल नहीं मिले मेरे को 21 लाख। नहीं भाई, आप ठीक है भाई, ये मिले कितने आपको? उनसे ही पूछो कितने मिले मेरे को, उस हिसाब बहुत बेहतर होगा। ठीक है, सब छोड़ दीजिए, आप एक कसम खा के बोल दीजिए मेरे को इतने मिले, बस हो गई बात। मेरे को कसम नहीं खाना है, पहले सामने उन लोगों को लेके आओ। वो लोग कसम खा रहे, इतने बड़े बड़े सलमान अपने ऑडियोज वीडियोस पता नहीं क्या बना के डाल रहे। जी जी, मैं उनको डे 1 से बोल रही हूँ मैं कि मेरा बैंक अकाउंट डालो, मेरे सारे डिटेल्स डालो बोल के। मेरे को नहीं मालूम है। ठीक है, चलिए कहाँ पे आना है बोलिए। कहाँ पर आना है? जी आप बोले ना, उन लोगों को ले लेके आओ बोल के। आप किसको? सलमान को? जी आप लेके आते? जी, मुश्किल नहीं, ले लेके आता हूँ। आप कौन है लेके आने वाले? मैं भाई हूँ उनका। अच्छा, आप भाई है? जी। अच्छा ठीक है, ठीक है। पैसे पहले अरेंज करके मेरे बैंक में डालो बोलो, फिर मैं मिलूंगी उनसे, ठीक है? अरे हो, आप बोलिए पहले कितने पैसे डाले हुए, वो बोल रहे नहीं, आप डर रहे क्या? वो आप सुनो बाबा जी, आप बहुत छोटे हैं ये बात करने के लिए, समझ में आ रहा? बात छोटे बड़े की नहीं, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ। आपको कितना? तो इनका एटीट्यूड आप लोगों ने देखा। बाबा 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 जो बोलकर अपने आप को बहुत बड़ी सुरमा समझ रही है। मैं अगर चाहूँगा तो इनकी इतनी बदनामी कर सकता हूँ, इतने मैं हर चीज़ एक्सपोज कर सकता हूँ इनकी फितरत लाने के लिए, इनकी सोच सामने लाने के लिए, मगर मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं कौम की भलाई चाहता हूँ, मैं उम्मत की भलाई चाहता हूँ। याद रखो मैडम, वो दिन मत भूलो, 4 महीने का किराया तुमने नहीं भरा था तो तुम्हारा मकानदार हमको कॉल किया था और HYC ने उनको भरोसा दिलाया था 4 महीने का किराया देंगे। और ये भी मत भूलो, घर में राशन तक नहीं था तो यही तुम्हारा भाई तुमको घर पर बुला के राशन दिया था। याद रखो, रमज़ान का महीना था और पैसे भी दिया। याद रखो, रोज़े की हालत में हमने इतनी मेहनत की, मगर तुम लोगों ने ज़र्रा एहसान नहीं रखा, ज़र्रा एहसान नहीं रखा, मगर हमको मजबूर कर दिया है तुम्हारी जो सोच है, जो फितरत है सामने लाने के लिए। मगर मैं वो चीज़ स्टार्टिंग से मैं नहीं लाना चाहता। अगर मैं ला लिया तो तुम्हारी इज्जत 1 रुपये की नहीं रहेगी, 1% नहीं रहेगी। याद रखो, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी बच्चे की हरकतें, तुम्हारे छोटे बच्चे की हरकतें, याद रखो किंग कोटी शेयर गेट के अंदर कोई एक जना नहीं मिलेगा जहाँ पर तुम्हारा पुराना घर था। मैंने हर वो चीज़ मालूम की, हर वो चीज़ मालूम की। बस तुम लोग एहसान रख लो और सच बोल दो। खुदा के लिए, खुदा की कसम, मैं तुम लोगों का इतना साथ दूंगा, इतना साथ दूंगा। अभी भी वक्त है, सच बोल दो। 8-10 लाख रुपए की तुम लोगों की मदद थी तो हम लोगों ने 21 लाख रुपए की मदद हम लोगों ने दिलाई, और तुमने पर्सनल अकाउंट में तुम लोगों ने कॉल कर कर मंगवा लिया, और जो हमसे कैश लिया तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट कर लिया। तो ये तुम्हारा अकाउंट में अगर तुम लोग एक्सपोज कर दोगे, तुम्हारा अकाउंट तो मैं समझता हूँ 50-60 लाख रुपए की रकम तुम्हारे अकाउंट में होगी। क्योंकि तुम लोगों ने जिस तरह से लोगों को जो झांसे में लेते थे, मुझे स्टार्टिंग से शक था, मगर वो अनवर की तकलीफ को देख के मैंने मदद की। एक नौजवान बच्चा एक पलंग के ऊपर जो दोनों पैरों से माजूर हो चुका था, मैंने इसलिए वो देख के मदद की। अनवर की माँ की सूरत देख के नहीं की। अनवर की माँ इतनी गंदी सोच है, इतनी गंदी सोच है, हर किसी को झांसे में लेकर बात करती है, और इतनी गंदी फितरत की, इतनी गंदी सोच की है। मैं वो सामने नहीं ला सकता, नहीं ला सकता, क्योंकि मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, कौम की और उम्मत की भलाई चाहता हूँ। 21 लाख रुपए की रकम, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, मेरे माँ बाप की कसम, मैं खाता हूँ। मैंने 21 लाख रुपए की रकम ये अनवर धोखेबाज को दी, अनवर के माँ के हाथों में दी, मगर ये लोग अपने बातों से मुखर रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके दिया था, जो कि मेरे अकाउंट में जो रकम थी, मैं एक भरोसा दिलाने के लिए इनको खुद के इनके फ़ोन में मैं खुद एक रिकॉर्ड करके एक वीडियो दिया था। वो रिकॉर्ड आज मिसयूज़ कर रहे हैं ये लोग। कर लीजिए, कर लीजिए, मैं हक़ पे हूँ इंशाअल्लाह। ना पुलिस कुछ बोल रही है,
ना कुछ एविडेंस साबित हुआ, ना कुछ नथिंग। मगर कोई भी अगर प्रोपेगेंडा कुछ एलिगेशंस लगा रहे हैं तो ये 500,000 वाले लगा रहे हैं, और ये जो हसद जलन रखने वाले लोग लगा रहे हैं, जो हमसे नफरत करते हैं वो लोग लगा रहे हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह की बारगाह में मेरी जितनी इज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ, मेरा ईमान जानता है कि मैं क्या हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और HYC ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया मेरे भाई, अल्लाह की कसम किसी को धोखा नहीं दिया। हम लोगों ने सौों की मदद की, मगर यही दो पालकड़े क्यों आए? चोरों का साथ दे के हमको बदनाम करे। ये चोर है, ये चोर है, ये चोर जाकर चोर से मिला। इनकी मेंटेलिटी एक हुई। ये लोग, हम लोगों ने जितनी मदद की, ये लोगों ने क्यों नहीं गए बताइए? क्योंकि उन लोगों का ईमान बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। मैं हर वो किसी को साथ में लेके बैठूंगा इंशाल्लाह एक दिन, और हर वो किसी से मैं बोलने लगाऊंगा कि उनको कितनी मदद मिली। अरे हम 2 से 3 दिनों में इतने लाख ऑफ रुपीज़ से मदद करते, आज ये मदद इन लोगों की वजह से रुक गई। आज गरीब की मदद रुक गई। अगर हम हमारा पेज खोलकर अगर देखेंगे तो 500 से 1000 मैसेजेस है मदद के लिए। इनकी मदद कौन करेगा बताइए? कौन करेगा? ये लोग जो इल्ज़ाम लगाकर खामोश बैठ गए अपने घरों में, कहाँ बिलों में घुस गए। निकल कर आओ, निकल कर आओ। अब शेर जब अंदर था तो पालकड़े भेड़ियों के जैसा पुकार रहे थे, यहाँ से वहाँ से भौ भौ इतना पुकार रहे थे। शेर जब अंदर था, जब शेर जब बाहर आया पूरे बिलों में घुस गए। कहाँ जोरों के मीरों में घुस गए, कहाँ घुस गए पता नहीं, मगर दिखाई नहीं दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे। कहीं पूरे पालकड़े कुत्ते कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये जब शेर की आवाज़, अल्हम्दुलिल्लाह इतना ईमानी जज्बा है, इतना ईमानी जज्बा है, कभी खामोश नहीं बैठने वाला, कभी खामोश नहीं बैठेगा। अनवर की माँ इशाक, सच बोल दो। 21 लाख तुम लोगों ने लिए तो लिए बोल दो। कुरान की कसम खाओ, अगर तुम्हारा अगर हक होना है तो कुरान के ऊपर मैं रखूंगा, वो पैसे ले लो अगर तुम लोग हक पे है। मगर तुम लोग इतनी नाजायज़ किसकी औलाद है पता नहीं। तुम लोगों ने जिस तरह से हमको बदनाम किया, हमको तकलीफ़ पहुंचाई, हम लोगों को इतना परेशान किया, हमको डिफेम किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग सच्चे हैं और कोर्ट है फैसला कर लेगा। मगर हमको सताया गया। तो बस मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग HYC पे भरोसा रखो। इंशाल्लाह HYC हर वो तरीके से काम करेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह हम फील्ड पे होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये चाबी इमरान की बात ये थी कि हमको 3 लाख रुपए दिया। ये 3 लाख रुपए कब दिया तू? क्या कि 4 तारीख या 5 तारीख कुछ बता रहा है, और ये भी बोल रहा है कि उसके पास कुछ वीडियो है मगर बता नहीं रहा। अच्छी बात है, चैलेंज कर रहा हूँ तुझे पालकड़े किराए के टट्टू, तेगू मैं चैलेंज कर रहा हूँ खुले अल्फाज में, डाल के बता तू वीडियो। अगर तू एक बाप की औलाद है, अगर तू मुसलमान को अगर पैदा हुआ तो तू वीडियो डाल के बता, नहीं तो मैं समझूंगा कि तू 4 बाप की औलाद है, मैं समझूंगा कि तू मुसलमान की औलाद नहीं है, तू बहुत एक गिरी हुई किस्म का आदमी है, कहीं तू रोड पे पैदा हुआ समझूंगा मैं। तू ये बता दे कि तूने मुझे 3 लाख रुपए दिए, तू साबित कर दे, नहीं तो मैं समझूंगा तू एक 4 नहीं 100 बाप की औलाद है, मुसलमान नहीं है, तू काफिर की औलाद है। क्योंकि तू एक पीछे तेरी दीवार के पीछे जो कलमा लिखे हुआ है ना बेटा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तू वो निकाल दे, क्योंकि तू उसका हकदार नहीं है। क्योंकि तू जो कलमे के जो पीछे रहकर, कलमे के जो सामने रहकर जो तू बात कर रहा है ना, पूरे झूठे अल्फाजों का जो इस्तेमाल कर रहा है ना, अल्लाह इतना बड़ा अजाब देने वाला है तेरे को। तू जो अपनी छोटी चंद शोहरत के लिए, जो अपना नाम कमाने के लिए या कुछ ज़मीन बचाने के लिए जो वक्त प्रॉपर्टी जो कब्जा करके बैठा, तो बचाने के लिए जो अपने आप को जो 3 लाख रुपए दिया है, बोल रहा बेटा तेरी असलियत हम लाएंगे रे चाबी इमरान। तू एक टाइम पे जो गाड़ियाँ चोरी करता था ना, वो हम सामने लेंगे, पब्लिक के चाबियाँ बना के गाड़ियाँ चोरी करना बेटा। तू आज शेविंगा करा लेके, दाढ़ियाँ बना लेके, कारां ले लेके जो अपने आप को बिल्डर बता रहा ना, तो तेरी ये चीज़ हम सामने लाएंगे, बेफिक्र रहे। इंशाल्लाह HYC का शेर बाहर आया। अब ये पूरे भेड़िए खामोश है, तेरे को ललकार रहा हूँ। तू अगर तेरे पास अगर दम है, तेरी माँ का दूध अगर तू पिया, तो एक बाप की औलाद है, तो तू वीडियो डाल, नहीं तो मैं समझूंगा तू 4 नहीं 100 बाप की औलाद।